हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है 8 से 14 ऑफ नवंबर के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो चलिए देखते हैं एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। एरीज मेष राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है मेष राशि के पार्टनर के लिए 8 से 14 नवंबर में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है चेक कर लेते हैं हम एरीज के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ एरीज, आप बहुत ज़्यादा एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हो। दैट मीन्स कि आपका फुल फोकस आपके करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो एंड यू जस्ट वांट टू एंड दिस चैप्टर। आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर भी रहे हो तो एज अ फ्रेंड लेवल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, लाइक एक नॉर्मल एक फ्रेंडशिप लेवल वाली कम्युनिकेशन। बट मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आप इस पर्सन के को एक होता है ना दूर से ही स्टॉक करना, वैसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं एंड आप जल्द से जल्द ये स्टॉकिंग एनर्जीज को ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि एक साइकिल सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एक लंबा पीरियड हो गया है ये इस चीज़ को, कि आप दूर से ही बस इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो एंड एक डिस्टेंस दिख रही है, फिजिकल डिस्टेंस दिख रही है आप दोनों के बीच में। आप इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हो, एज वेल एज आई एम सीइंग हेयर कि आप वेट कर रहे हो कि आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करो, बातचीत करो। ठीक है, एंड आपका फुल फोकस आपके करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पे दिख रहा है एंड आप बहुत सिंगल और इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप हो के भी नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो आप एरीज। ठीक है, सो आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो एरीज राइट नाउ। सो देखती हूँ आपके पार्टनर, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। 4 ऑफ कप्स। ओके ओके, सो ये पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि दूर से एक स्टॉक करने वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं आपको, एज वेल एज ये कंटेंटेड नहीं दिख रहे हैं, एक डिसकंटेनमेंट दिख रही है इस पर्सन के अंदर। देख लेते हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। एरीज, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो अदर ऑप्शन से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अदर ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में एरीज। ठीक है, एंड ये पर्सन ऐसा लग रहा है स्टैगनेंट है, मतलब स्टैगनेंसी में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन की एनर्जी अभी भी आप पे स्टक है, अदरवाइज और ऑप्शंस भी दिख रहे हैं बट स्टिल ये आपके ऊपर स्टक है, आपकी एनर्जीज पर स्टक दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ड्रामा दिख रहा है, क्योज एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, स्पेशली एक बैलेंस नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके। इस पर्सन के साइड से ऐसा लग रहा है कि लाइक ये या तो अपने साइड से एक इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है,
और मैं देख रही हूँ कि जैसे ना बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, ड्रामा, जिसकी वजह से ना ये पर्सन बहुत साइलेंट मोड में आ गए हैं, लाइक लिटरली एक साइलेंट मोड, एक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लंबा लेसन ले लिया है इस इन सब चीज़ों के चलते, ठीक है। एंड राइट नाउ ये अपने साइड से कोई एफर्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच डेफिनेटली ड्रामा था, कॉन्फ्लिक्ट था, क्योस था, और इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था शायद से, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, प्लस ड्रामा बहुत सारे थे, अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस कनेक्शन में, इस कंप्लीट सिचुएशन में। सो ये जो चीज़ें हुई है ना, इन सारी चीज़ों ने इस पर्सन को कम्प्लीटली एक मेजर मेजर लेसन्स दिए हैं अपनी लाइफ में। सो ये लाइक इस तरह की एनर्जीज में दिख रहे हैं कि लाइक ये अब अपने साइड से बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, ये अपने साइड से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। हालांकि ये आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं एरीज, बट मैं देख रही हूँ कि अपने साइड से बहुत कोशिशें नहीं कर रहे हैं, प्लस अदर ऑप्शंस में भी दिखाई दे रहे हैं, डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो आपकी तरफ स्टैग्नेंट दिख रही है। स्टिल ये अपने साइड से कोई मेजर मेजर एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, या कोई भी एफर्ट इस पर्सन के साइड से नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, फाइट या बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या ड्रामा है, क्योस है, एज वेल एज एक मे बी इक्वल गिव एंड टेक है कि नहीं है, आई डोंट नो, मे बी इक्वल गिव एंड टेक था, बट स्टिल ड्रामा भी थे, क्योस भी था, कॉन्फ्लिक्ट भी था, ठीक है, जिसके चलते ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुके हैं, एंड राइट नाउ एक साइलेंस मोड में दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लाइक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ओके है, कम्प्लीटली फ़ाइन है, बट एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं कि ये कम्प्लीटली फ़ाइन है, ठीक है। सो अभी देखते हैं एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर से 8 से 14 नवंबर के लिए। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। टेम्परेंस, ओके, सो आप एक बैलेंस चाहते हो, प्लस आप बहुत पेशेंस भी रखते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, बैलेंस और पीस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप इस कनेक्शन में और इस डायरेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहते, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोल्ड, 10 ऑफ सोल्ड, ओके। सो बेसिकली आप चाहते हो कि ये जो एक सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, मे बी ब्लॉक्ड सिचुएशन, मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है। आप दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, आपकी एनर्जी है, और इसीलिए आप बहुत बहुत ह्यूज पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, अपने साइड से, ठीक है। आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके एक रिकन्सिलेशन मोड चाह रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप चीज़ों को बहुत फोर्स नहीं करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये जो डिटैच्ड मोड है, ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन चल रही है आप दोनों के बीच में, या एक डिटैचिंग मोड चल रही है, ठीक है, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, ठीक है, एंड एक रिकन्सिलेशन हो, ठीक है। ओके, सो एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। द सन, ओके। सो एरीज आपके पार्टनर डेफिनेटली एक क्लियरिटी चाहते हैं, एक क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी चाहते हैं, कि फ्री होना चाहते हैं सारे बर्डन से, प्रेशर्स से, ठीक है, एंड ये खुश रहना चाहते हैं बेसिकली। देख लेते हैं सन यहाँ पे क्यों आया है। डेविल, द एम्प्रेस, 10 ऑफ सोल्ड, ओके। देखो इनको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है, ठीक है,
लाइक ये डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके और इस पर्सन के बीच में सिचुएशन जो है वो बहुत अनहेल्दी हो चुकी है, टॉक्सिक हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारा लाइक ईगो हो सकता है, ईगो होना, एंगर होना, डोमिनेटिंग फैक्टर होना इस कनेक्शन में, सिचुएशन में, और टॉक्सिक कंप्लीटली ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुकी है। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने साइड से कोई ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, लिटरली। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन अब ग्रो करे। बेसिकली ये सिंपली क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है, और फ्री होना चाहते हैं सारे बर्डन से, सारे प्रेशर्स से। एट द सेम टाइम लाइक हो सकता है ये पर्सन अदर ऑप्शन से भी डील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी है उनके साथ अदर ऑप्शंस के साथ, ठीक है। बट ये इस कनेक्शन को फिलहाल ग्रो नहीं कराना चाहते, जितना मैं देख रही हूँ। इस पर्सन को ये क्लियरिटी है, डेफिनेटली ये क्लियरिटी है कि ये कनेक्शन अभी बहुत टॉक्सिक हो चुका है, अनहेल्दी हो चुका है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं जो काफ़ी ड्रामेटिक हैं, और लाइक अब ये कनेक्शन ग्रो नहीं हो सकता, इस पर्सन को लगता है। सो ये क्लियरिटी है, बेसिकली इस पर्सन को ऑलरेडी ये क्लियरिटी है, ठीक है। आप किसी लियो और किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो मैं देखती हूँ कि एरीज के रिलेशनशिप में, लव और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल एनर्जी में अभी भी एक इन एंड आउट सिचुएशन है एरीज। मे बी आप इस पर्सन को लाइक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप इस पर्सन के पास कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये पर्सन, मतलब एक अनस्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई एक पर्सन है जो इस कनेक्शन को डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं, अपने साइड से ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ना तो ये साइलेंस मोड में जाना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस कनेक्शन को डेवलप नहीं होने दे रहा है, एंड मैं देख रही हूँ कि वो आपके पार्टनर ही है, ठीक है। एट द सेम टाइम लाइक आपकी साइड से हो सकता है एफर्ट्स हो, आप अपने साइड से एफर्ट्स पुट करो एरीज, एक इन एंड आउट एनर्जी के साथ, अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जीज के साथ, ठीक है। बट मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो आइसोलेटेड टाइम एक आ रही है आपके लाइफ में, एक आइसोलेशन आ रही है, आप उस आइसोलेशन को से दूर भाग रहे हो, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो उस आइसोलेशन को, आप लेसन्स नहीं लेना चाह रहे हो। बेसिकली यूनिवर्स, डेस्टिनी, डिवाइन जो आपको लेसन्स दे रही है इस कनेक्शन की वजह से, वो उन लेसन्स को आप ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत ब्लॉक्ड है, एज वेल एज आपके पार्टनर इस कनेक्शन को मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्रॉपर एक कमिटमेंट, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, सो हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि एरीज की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, एरीज की लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर फोकस करना है एरीज। आपको अपनी इंडिपेंडेंट पर फोकस करना है, इंडिपेंडेंस पर, ठीक है। और आपको खुद को ग्रो करना है, आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। सो थैंक यू।